हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक नया प्रोजेक्ट लाया हूँ। प्रोजेक्ट का नाम है ओलंपिक्स गेम्स एनालिसिस सिस्टम। ये प्रोजेक्ट आई हैव डेवलप्ड इन पाइथन यूजिंग CSV फाइल एंड a small little use of the MySQL has also been done in this project. So this is very interesting project. You have to watch the video since beginning till end to learn how to develop this project actually. This is just a sample project and improvement chances are always there. हमेशा आप अपनी तरफ से इम्प्रूवमेंट किसी भी प्रोजेक्ट में कर सकते हैं, तो जितना आप इम्प्रूव करना चाहें कर सकते हैं, बट इट इज़ अ बेस प्रोजेक्ट यूजिंग द लिमिटेड सिलेबस ड्यू टू कोविड-19। द रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग ही ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो आपको शायद समझ में आएगा। आप वीडियो लास्ट तक देखिए। तो लेट अस बिगिन विद। सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाने के लिए पहली स्टेप है थिंक ओवर द टॉपिक ऑफ द प्रोजेक्ट एंड डाउनलोड CSV फाइल। इसमें आपके इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में सबसे पहला काम है कि आप प्रोजेक्ट के बारे में सोचिए, कौन सा प्रोजेक्ट बनाना है और उसका जो सोर्स है CSV फाइल का एक्चुअल डेटा सेट आपको कहीं किसी वेबसाइट से या किसी ऐसी साइट से डाउनलोड करें या अपना CSV फाइल खुद बनाएं बाय जस्ट गेटिंग द ओरिजिनल डेटा सेट फ्रॉम सर्टेन वेबसाइट। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू थिंक ऑफ द प्रोजेक्ट टॉपिक ऑन विच यू वांट टू डेवलप एंड एनालाइज द डेटा सेट। बेसिकली इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस में आपको डेटा सेट एनालिसिस करनी है और डेटा विजुअलाइजेशन भी यूज़ करना है। तो एनालिसिस एंड डेटा विजुअलाइजेशन इज द मेन पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट दैट you have to perform. Okay, now once you have decided the topic, then go for searching and downloading the actual, that is real data set in the form of CSV file available on various sites maintaining the data stored in this in the form of CSV file. There are number of sites, बहुत सारी sites हैं जो डेटा सेट को CSV के फॉर्म में स्टोर करके रखती हैं। उसे हम लोग इजीली डाउनलोड कर सकते हैं या समटाइम्स हम लोग डेटा सेट से डेटा देख करके अपना ओन CSV फाइल नोटपैड या एक्सेल में क्रिएट कर सकते हैं। तो ये काम आपको करना है। सेकेंड, जैसे कि यहाँ पर जो ये ओलंपिक गेम्स का डेटा लिया गया है अबाउट वेरियस कंट्रीज गेटिंग गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, कितने गेम्स उन्होंने खेले हैं, कितने में उन्होंने जीत हासिल की है, क्या है, ऑल दीज डिटेल्स आर बीइंग मेंटेन ऑन wikipedia.org। ये साइट का नाम मैंने लिख रखा है http://en.m/wikipedia.org। ये साइट का नाम है। इस साइट को आप डाल करके जब ओपन करेंगे तो आपके सामने वहाँ पर ओलंपिक गेम से रिलेटेड सारा डाटा आ जाएगा। और उस डेटा को ले करके हमने क्या किया है, ऑल्दो दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन असाइंड टू माय टू स्टूडेंट्स दीपक एंड श्रेयस, दे हैव आल्सो वर्कड विद दिस प्रोजेक्ट अ लॉट। तो वो काफ़ी काम उन्होंने किया है इसमें। तो दे हैव क्रिएटेड अ CSV फाइल और उस CSV फाइल का यूज़ यहाँ पर किया गया है। आप भी जो है डेटा सेट डाउनलोड कर सकते हैं, फिर उसमें से अकॉर्डिंग टू योर अपने डेटा सेट को कस्टमाइज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कुछ वेबसाइट्स का नाम दे रहा हूँ जिसमें आपको बहुत सारे डेटा सेट नंबर ऑफ टॉपिक्स के बारे में मिल जाएंगे। जैसे data.world है, kaggle.com है, आवर वर्ल्ड इन data.org, WHO साइट, data.gov.in, ये सभी साइट्स हैं जहाँ से आपको काफ़ी डेटा सेट अबाउट वेरियस टॉपिक्स कैन बी ऑब्टेन्ड। दूसरा स्टेप क्या है? दूसरा स्टेप में मैंने यहाँ पर आपको दिखाया है कि ये विकिपीडिया वाली साइट है जो खुली हुई है। अगर आपको ये साइट ओरिजिनली देखना है तो यहाँ से भी मैंने ऑलरेडी ये साइट लोड कर रखी, यहाँ से आप देख सकते हैं। ये सारा डेटा सेट है। दीज आर नेम ऑफ कंट्रीज एंड टीम्स, समर गेम्स, विंटर गेम्स, कंबाइंड टोटल, all these are given here. This is about gold medal, bronze medal, silver medal, and total number of medals won by the country in summer, in winter, and then in total combined. So इसको देखते हुए we have created a CSV file in Excel
एक्सेल में हमने जो है वो CSV फाइल क्रिएट किया है। अब सवाल उठता है कि कैसे CSV फाइल बनाई जाती है। तो सबसे पहले आप एक्सेल में भी बना सकते हैं और अपने नोटपैड में भी बना सकते हैं। देखिए नोटपैड में इस तरह से CSV फाइल बनाई जाती है। अब वो नोटपैड खोल लेंगे, सबसे ऊपर कॉलम हेडिंग सेपरेटेड बाय कॉमा, CSV मीन्स कॉमा सेपरेटेड वैल्यू। सो country, summer time part, comma winter time part, participate part means participate here, total time part, इस तरह से ये सारे कॉलम्स लिख दिए गए। आफ्टर दिस कंट्री नेम अफगानिस्तान, समर टाइम पार्टिसिपेट किया 14 टाइम्स, विंटर टाइम पार्टिसिपेट किया 0, टोटल टाइम्स पार्टिसिपेट किया 14 ओनली। इसके बाद आपका है टोटल ब्रॉन्ज मेडल गॉट 2, टोटल सिल्वर मेडल गॉट 0, गोल्ड मेडल 0, total medals that is 2, summer total 2, winter total 0। इस तरह से about each and every team, each and every country it has been typed over here or copied and pasted, and this is all comma separated value, space is not required in between। okay, सो आफ्टर दिस अगर आप इसी चीज को एक्सेल में बनाना चाहते हैं तो एक्सेल में भी आप बना सकते हैं। द सेम डेटा सेट हैज बीन क्रिएटेड इन द एक्सेल आल्सो। सो वंस यू क्रिएट द CSV फाइल इट कैन बी ओपनड इन एक्सेल एज वेल एज इन नोटपैड आल्सो। तो मैं इसको अभी बंद कर देता हूँ। यस या नो कर दीजिए, ऑलरेडी सेव्ड है ये। नोटपैड भी मैं क्लोज कर देता हूँ, इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। सो दिस इज व्हाट ऑन द स्लाइड आई हैव पेस्टेड फ्रॉम वेयर द डेटा हैज बीन ऑब्टेन्ड। दिस इज नोटपैड व्यू एंड दिस इज एक्सेल व्यू ऑफ द डेटा सेट, और फाइल का नाम मैंने रखा है olymp_data.csv। इस फाइल का नाम आपको रखना है, जो कि मैंने प्रोजेक्ट में यूज किया है। यू कैन कीप एनी फाइल नेम, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू कीप द सेम फाइल। और एक चीज़ और याद रखना है कि अगर आपकी जो CSV फाइल है वो दूसरे पाथ पर है और आपकी पाइथन फाइल जिसमें आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो दूसरे पाथ पर है, तो आपको डेटा फ्रेम क्रिएट करते समय, अभी मैं प्रोग्रामिंग में डिस्कस करूंगा इस बात को। इसके बाद आपकी अगली स्टेप आती है कि आप प्रोग्रामिंग पाइथन आइडियली ओपन कर लीजिए, इसमें प्रोग्रामिंग स्टार्ट कीजिए। जो नेसेसरी मॉड्यूल्स हैं उन्हें आप इंपोर्ट कर लीजिए, जैसे इंपोर्ट सिस एग्जिट करने के लिए नमपाई की ज़रूरत पड़ेगी, इंपोर्ट नमपाई एज एन पी, ये सारे मॉड्यूल्स आपके उसमें इंस्टॉल होने चाहिए यूजिंग पिप इंस्टॉल। पिप इंस्टॉल से नमपाई इंस्टॉल करेंगे, पैंडाज इंस्टॉल करेंगे, मैटप्लॉटलिब.pyplot इंस्टॉल करेंगे। कैसे पिप इंस्टॉल से आपका इंस्टॉलेशन किया जाता है इसके ऊपर देयर आर मेनी वीडियोज अवेलेबल ऑन द नेट। मैटप्लॉटलिब, देन mysql.connector एंड ऑल दिस, ये सभी आप इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म को आप एक्सक्लूड कर सकते हो, इसे किसी पर्पस के लिए इंस्टॉल किया था बट इसका कहीं यूज़ नहीं किया गया है। सो इम्पोर्ट matplotlib.transform_sts, इसको आप हटा सकते हैं। देयर आफ्टर यहाँ आप देखें df इज इक्वल टू pd.read_csv olymp_data.csv, आपकी ये CSV फाइल है जिसको आपको यहाँ पर रीड CSV मेथड से pandas के डाटा फ्रेम क्रिएट किया गया है। तो आप अगर यहाँ पर आपकी मान लीजिए ये जो प्रोग्रामिंग फाइल है .py आप बना रहे हैं, ये फाइल और CSV फाइल अगर सेम पाथ पर होती है, सेम लोकेशन पर होती है कंप्यूटर में, सेम डायरेक्टरी में होती है, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट पाथ देने की ज़रूरत नहीं होती। अदरवाइज इन्वर्टेड कॉमास में इस फाइल का कंप्लीट पाथ देंगे आप। ओके, कंप्लीट पाथ का मतलब होता है C:\\, इस तरह से ये पूरा। मान लीजिए कि आपका जो ये पाथ है, सपोज मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ एक पाथ बना करके। सपोज आपका D ड्राइव में है तो कंप्लीट पाथ होगा आपका D:, और यहाँ आपको प्रोग्रामिंग में 2 स्लैश लगाने पड़ेंगे। इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पर एक ABC फोल्डर है, ABC फोल्डर में मान लीजिए XYZ फोल्डर है, इसके अंदर आपकी फाइल है olymp_data.csv। ठीक है, तो इस तरह से ये पाथ आपको वहां पूरा पेस्ट करना पड़ेगा। सच पाथ हैज टू बी पेस्टेड ओवर हियर। ऑलराइट, तो अगर आपकी CSV फाइल और जो पाइथन फाइल आप बना रहे हैं .py,
जिसमें ये प्रोग्राम टाइप कर रहे हैं, दोनों फाइलें सेम पाथ पर हैं, सेम लोकेशन पर हैं, सेम ड्राइव में हैं, तो आपको यहाँ कंप्लीट पाथ ऑफ CSV नहीं देना पड़ेगा। ओके, नाउ pd.set ऑप्शन एक एक्स्ट्रा कमांड यूज की गई है यहाँ पर, display.max_columns कॉमन नन। ये किस लिए यूज की गई है? कई बार होता है अक्रॉस द पेज इन द आउटपुट विंडो, आपका पाइथन एडिटर जहाँ पर एग्जीक्यूट करता है आपका प्रोग्राम, ब्लू कलर में सारा स्क्रीन आता है, तो वहाँ पर कई बार अक्रॉस द पेज सारे कॉलम डाटा फ्रेम के डिस्प्ले नहीं हो पाते हैं, तो उसे वो नेक्स्ट रोज में कंटिन्यू करता है ड्यू टू डिस्प्ले डॉट मैक्स अंडरस्कोर कॉलम, क्योंकि एक ही अक्रॉस द पेज जब वो डिस्प्ले करता है 50 कॉलम है, तो बीच में वो डॉट डॉट डाल देता है कुछ कॉलम्स के लिए, शुरू के कुछ कॉलम्स दिखाएगा और एंड के कुछ कॉलम्स दिखाएगा। टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम सो दैट वी कैन व्यू ऑल कॉलम्स, तो वो यहाँ से लेकर के 10 कॉलम, फिर आगे 10 कॉलम, नेक्स्ट 10 कॉलम, इस तरह से दिखाएगा। तो इसके लिए ये कमांड लिख देंगे तो इन द बिगनिंग, सो इट विल बी आई मीन वेरी गुड टू व्यू ऑल द कॉलम्स ऑफ द डेटा फ्रेम अक्रॉस द पेज, अक्रॉस द आउटपुट पेज। इसके बाद आता है कि आप जो है ये अब मेन मेन्यू बनाना चालू कर लीजिए। डेफ किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए डेफ स्टेटमेंट होता है। यहाँ पर ये मेन्यू आपने अपना नाम लिखा है, यूजर डिफाइंड वर्ड है, देन एम्प्टी ब्रैकेट कॉलन, उसके बाद यहाँ से इंडेंटेशन बदल दीजिए, आगे आंसर इक्वल टू ट्रू व्हाइल आंसर, व्हाइल ट्रू एक एंडलेस लूप लग गया, इसे जब हम ब्रेक करेंगे तभी ब्रेक होगा। प्रिंट में आपने क्या किया, ट्रिपल कोट में यू हैव रिटन ऑल ऑप्शंस ऑफ द मेन्यूज, ये मेन्यू के सारे ऑप्शन आपने लिख दिए। जो मेन मेन्यू है आपका, डेटा विजुअलाइजेशन में आप क्या करेंगे, ग्राफिंग एंड चार्टिंग करेंगे। डेटा एनालिसिस में आप डाटा फ्रेम के अंदर कैसे डेटा को मैनिपुलेट करना है, कैसे क्या इंक्वायरी टाइप चीज़ें आप यहाँ रखेंगे। और यहाँ पर CSV और एक्सेल फाइल में आप कैसे रीड करेंगे, कैसे डेटा ट्रांसफ़र करेंगे। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट फ्रॉम टू MySQL, यहाँ MySQL में का भी थोड़ा यूज़ किया गया है, क्योंकि हमारे सिलेबस में है डेटा फ्रेम से MySQL में डेटा को ले जाना और MySQL से डेटा फ्रेम में डेटा को ट्रांसफ़र करना, तो दैट कैन बी डन ओवर हेयर। डेटा मैनिपुलेशन में एडिंग, रिमूविंग कॉलम्स एंड रोज, लाइक दैट दीज थिंग्स हैव बीन डन। एग्जिट आपका एग्जिट है। देयर आफ्टर इसमें चॉइस डाली गई है, INP इंट एंटर योर चॉइस। चॉइस अगर आप 1 डालते हैं तो ये वाला फंक्शन रन होगा, चॉइस 2 डालते हैं तो ये फंक्शन रन होगा, चॉइस 3 डालते हैं तो ये फंक्शन रन होगा। ऑल दीज functions will be executed one after the other depending upon the choice। 6 डालते हैं तो आपको पूछ रहा आर यू श्योर, अगर आप yes कहते हैं तो sys डॉट एग्जिट, sys मॉड्यूल का एग्जिट फंक्शन क्या करेगा, लूप को ब्रेक कर देगा। और इस तरह से आपका ये लूप डिज़ाइन हो जाने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आप अपने फंक्शंस को लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला फंक्शन यहाँ पर चॉइस 1 के केस में डाटा विजुअल एम्प्टी ब्रैकेट लिखा है, तो इसके नाम से हर एक फंक्शन के नाम से एक नया फंक्शन आपको यहाँ पर क्रिएट करना होगा। डेफ डेटा विजुअल एम्प्टी ब्रैकेट आंसर इक्वल टू ट्रू व्हाइल आंसर प्रिंट, ये मेन्यू इसका सब मेन्यू है, इसमें भी कुछ चॉइसेस हैं, हर चॉइस पर एक फंक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है। तो लाइक दैट यू कैन डेवलप these things। okay, now let us go to the original code window and see the execution of this program first। कैसे ये प्रोग्राम रन कर रहा है हम लोग इसे देखेंगे। हम लोग यहाँ कोड विंडो में आ गए, द सेम कोड इज रिटन ओवर हेयर। यहाँ पर हमारे दोनों बच्चे जो श्रेयस और दीपक ने इस पर काम किया है, वो उनका नाम लिखा हुआ है। और इसके बाद दे हैव डन दिस प्रोजेक्ट अंडर माय गाइडलाइंस ओनली, so the same I am explaining you over here। okay, now ये सारा आपका मेन्यू डिज़ाइन हो गया। जैसा कि मैंने बताया था, 1 पर आपका डाटा विजुअल चलेगा, 2 के लिए आपका OD एनालिसिस है, 3 के लिए रीड अंडरस्कोर CSV अंडरस्कोर एक्सेल फंक्शन है। सभी के लिए एक इंडिविजुअल फंक्शंस लिखे हुए हैं। ना पहला आपका डेटा विजुअल है। डेटा विजुअल में आपने फिर से मेन्यू बना दिया 10 ऑप्शन के साथ। पहला, अब यहाँ पर भी आप यू आर एंटरिंग योर चॉइस, अगर आंसर इज इक्वल टू 1 है तो, 2 है तो, 3 है तो क्या क्या रन होना चाहिए। अगर आंसर 1 है सो कंट्री वर्सेस टोटल मेडल्स,
वन में आपका कंट्री वर्सेस टोटल मेडल शो किया जाएगा, और ये डेटा विजुअलाइजेशन के फॉर्म में, लाइन चार्ट के फॉर्म में। और इस लाइन चार्ट को ड्रॉ करने के लिए फिर से एक फंक्शन लिखा गया है, लाइन अंडरस्कोर चार्ट 1। इसी तरह से सेकेंड ऑप्शन के लिए एक फंक्शन लिखा गया है, लाइन अंडरस्कोर चार्ट 2। सिमिलरली थर्ड ऑप्शन बार चार्ट है, कंट्री वर्सेस टोटल नंबर ऑफ मेडल्स, हर कंट्री के कितने टोटल मेडल्स मिले हुए हैं, इसको बार चार्ट के थ्रू शो किया गया है, और उस फंक्शन का नाम है बार अंडरस्कोर चार्ट 1। ओके, इसी तरह से सारे जो आपके फंक्शंस हैं इसके साथ मेन्यू के हर मेन्यू के आइटम्स के साथ ये कनेक्टेड हैं। ये ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि कौन सा ऑप्शन आप एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, आंसर की वैल्यू पर डिपेंड करेगा कि कौन सा आंसर की वैल्यू आप दे रहे हैं। दैट मीन्स विच बार चार्ट, पाई चार्ट और हिस्टोग्राम क्या आप डिस्प्ले करना चाहते हैं। सो हर एक के लिए एक एक सेपरेट फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है, वहाँ पर उसकी पर्टिकुलर कोडिंग है। इसके बाद ये कंटिन्यू कर देता है यहाँ से। लास्ट में अगर आप 10 की बजाय 11 करते हैं तो इनवैलिड चॉइस ट्राई अगेन कर देगा ये। मान लो आप 12, 13, 14 डालते हैं तो उस केस में ओके 10 तक तो एक्सेप्ट करेगा। 10 के केस में क्या है, एग्जिट टू द मेन मेन्यू, मेन मेन्यू में जाता है, ये मेन्यू के नाम से वो फंक्शन है आपका। देयर आफ्टर अब आप आ जाते हैं लाइन चार्ट 1 में। लाइन चार्ट 1 में आप देखें डी एफ इजल टू पी डी डॉट रीड सी एस बी ओलिम्प डेटा डॉट सी एस बी, इसे रीड किया गया है सी एस बी फाइल को। सी एस बी फाइल को रीड करने के बाद एक डेटा फ्रेम क्रिएट किया गया है। डेटा फ्रेम में क्या किया गया है, सॉर्ट वैल्यूज बाय टोटल मेडल्स, एक कॉलम टोटल मेडल के नाम से है, असेंडिंग इक्वल टू फॉल्स, इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग की गई है, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। दैट मीन्स आपका ये डेटा फ्रेम डीएफ ओवरराइट हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा, सॉर्ट की हो जाएगी, इसमें टोटल मेडल वाइज सॉर्टिंग हो जाएगी, हाईएस्ट मेडल जो है टॉप में रहेगा। अब क्या किया गया, डी एफ इक्वल टू डी एफ डॉट एल ओ सी कंट्री और टोटल मेडल, इसमें दोनों कॉलम रिट्रीव किए गए हैं, कंट्री और टोटल मेडल, वो डी एफ में आ गया। अब क्या किया गया, डी एफ वन इक्वल टू डी एफ वन डॉट हेड 10, टॉप 10 कंट्रीज का लिया जा रहा है इसलिए हेड 10 यूज किया गया है। नाउ इसमें से कंट्रीज की लिस्ट अलग की जा रही है, डी एफ वन ऑफ कंट्री, दिस विल रिट्रीव द लिस्ट ऑफ कंट्रीज इन द वेरिएबल कंट्री। df1 of total medal will retrieve the list of total medals in the variable total medals। अब क्या किया गया, कंट्रीज और टोटल मेडल्स के बीच में लाइन प्लॉट किया गया है, लाइन चार्ट प्लॉट किया गया है। लाइन स्टाइल दिया गया है, कलर दिया गया है, किस कलर से लाइन आएगी, मार्कर दिया गया है। ऑल दिस हाउ टू ड्रॉ द लाइन चार्ट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन प्रीवियस वीडियोस। आपका डेटा विजुअलाइजेशन पर जो वीडियोस बनी हुई हैं उसे आप जा कर के रेफर कर सकते हैं। तो यू विल लर्न हाउ टू ड्रॉ द लाइन चार्ट, क्योंकि एक एक लाइन को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल होगा, इट विल बी टू लॉन्ग वीडियो। x इज इक्वल टू एन पी डॉट अरेंज लेन ऑफ कंट्रीज, इससे x टिक्स लगाने के लिए, यानी कि जो कंट्रीज हैं वो x एक्सिस पर कैसे शो की जाएंगी, कंट्री में रोटेशन, क्योंकि कई कंट्रीज के नाम बहुत बड़े हैं उसे रोटेट करके लिखेंगे, नहीं तो सभी कंट्रीज के नाम क्या होंगे, वो एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएंगे। इस तरह से इसका एक्स लेवल का मतलब एक्स एक्सिस पर क्या लेवल होना चाहिए, वाई एक्सिस पर क्या लेवल होना चाहिए, पी एल टी डॉट टाइटल चेंज कर दिया, दैट इज द टाइटल ऑफ द ग्राफ, और पी एल टी डॉट शो, इस तरह से प्लॉट को शो कर दिया गया। तो आप लाइन चार्ट 1, जैसे लाइन चार्ट 1 बना हुआ है इसी तरह से लाइन चार्ट 2 की कोडिंग है, लाइन चार्ट 3 की कोडिंग है, बार चार्ट्स की कोडिंग है, आपको कैसे ये ड्रॉ किए जाते हैं, दीज थिंग्स यू हैव टू स्टडी प्रॉपरली। ये कोड आप देख करके उसको स्टडी कर सकते हैं। सिमिलरली हेयर यू कैन सी दिस इज द लाइन चार्ट 2। यहाँ पर मैं रोक देता हूँ आपको, वीडियो के बीच में अगर स्क्रीनशॉट लेना होगा तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सिमिलरली इट इज़ बार चार्ट 1, बार चार्ट 1 बना हुआ है ये। इसके बाद ये बार चार्ट 2 है, दिस इज बार चार्ट 2। यहाँ भी आपको टॉप 10 कंट्रीज के टोटल सिल्वर मेडल, कंट्री वाइज टोटल सिल्वर मेडल शो किए गए हैं। ऊपर वाले में टोटल गोल्ड मेडल्स, हर कंट्री का गोल्ड मेडल शो किया गया है। एंड दिस इज सिमिलर प्रोग्राम, कंट्री कंट्री और टोटल ब्रॉन्ज मेडल।
ओके, कंट्री को एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है, एक्स टिक्स यूज किया गया है यहाँ पर। सो यू कैन सी PLT डॉट बार एक्स टोटल ब्रॉन्ज, जितने भी ब्रॉन्ज मेडल हैं, और यहाँ एक्स जो है वो कंट्री रिप्रेजेंट कर रहा है। देयर आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडल, गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल। ये आपको 3 मेडल्स के बीच में ये पाई चार्ट कितने टोटल हैं, हर कंट्री के कितने टोटल मेडल्स हैं उस पर पाई चार्ट ड्रॉ किया गया है। ओके, पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड ये टोटल गोल्ड मेडल्स, टोटल सिल्वर मेडल एंड टोटल ब्रॉन्ज मेडल, ये यहाँ पर सम फंक्शन लगा हुआ आप देख सकते हैं डाटा फ्रेम में। सो देर आफ्टर कंट्री वाइज पाई चार्ट बना हुआ है, जिस कंट्री का नाम डालेंगे आप उस कंट्री का एक पाई चार्ट बन करके आ जाएगा बिटवीन टोटल गोल्ड मेडल्स, टोटल सिल्वर मेडल एंड टोटल ब्रॉन्ज मेडल ऑफ दैट ऑब्टेन्ड बाय दैट कंपनी, दैट कंट्री। अगर आप मल्टीपल कंट्रीज के नाम लिखेंगे तो एक एक करके मल्टीपल कंट्रीज के भी ये आई मीन पाई चार्ट्स डिस्प्ले होंगे। Similarly, D bar graph, another, this is between countries and summer medals, then countries and winter medal, इसके बीच में 2 बार चार्ट ड्रॉ किया गया है। एक हिस्टोग्राम ड्रॉ किया गया है बिटवीन द कंट्री एंड करस्पॉन्डिंग टोटल सिल्वर मेडल, टोटल गोल्ड मेडल एंड टोटल ब्रॉन्ज मेडल। ओके, तो इस तरह से आपका ये पूरा डाटा विजुअलाइजेशन, डाटा एनालिसिस किया गया है, so that you can visualize the things, the values, the data set in the form of graph. फंक्शन फॉर एनालिसिस ऑफ ओलंपिक डेटा। अब एक दूसरा प्रोग्राम बना है सेकंड ऑप्शन के लिए, डेटा एनालिसिस है वहाँ पर। तो एनालिसिस में यहाँ पर 11 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 10 ऑप्शंस के साथ 11 ऑप्शन। यहाँ पर डेटा फ्रेम को के जो कितने कॉलम्स, कौन से कॉलम, कौन सी रो डिस्प्ले करनी है, वो सब यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। You can see here first option is to print records of top countries in the terms of total medals won in Olympics। तो यहाँ पर टोटल मेडल्स पर सॉर्टिंग की गई है डिसेंडिंग ऑर्डर में, जिससे टॉप कंट्रीज का निकाला जा सके। और इट इज आस्किंग फॉर टॉप कंट्रीज इन द टर्म्स ऑफ टोटल मेडल्स। ओके, सो टॉप कंट्रीज DF इक्वल टू LOC कंट्री और टोटल मेडल। ये एक स्लाइसिंग की गई है LOC फंक्शन का यूज़ करके। और कितनी कंट्रीज़ का, यहाँ पर आप नंबर ऑफ कंट्रीज़ डाल दीजिए, कितनी रोज टॉप से निकालनी है वो हेड फंक्शन के थ्रू टॉप से रिट्रीव की गई है। सिमिलरली हेयर कंट्री एंड टोटल सिल्वर मेडल हैज़ बीन रिट्रीव्ड फॉर टॉप फ्यू कंट्रीज़। यहाँ पर नंबर ऑफ कंट्रीज़ आप डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। Then country and total bronze medals, similar program, and thereafter it is country and total medals again for top countries, bottom countries, यहाँ bottom से कुछ records निकाले गए हैं। and then information of the data frame के सभी columns को describe किया गया है। यहाँ पर आप describe function use कर रहे हैं, that means 75%, 25%, and there are some statistics values being displayed based on the data frame for numeric columns. Thereafter name of the columns, कौन कौन से columns हैं इस data frame में उसे display किया गया है। maximum value for each column, हर column की maximum value show की गई है। Thereafter it is country wise total gold medal, total silver medal and total bronze medal कंट्री वाइज ये आपको डिस्प्ले किया गया है। सो दिस इज अ शॉर्ट ऑफ क्वेरी दैट हैज बीन डन। देयर आफ्टर रीड CSV एक्सेल। यहाँ पर CSV फाइल एंड डिस्प्ले डेटा फ्रेम, इसे CSV फाइल को रीड करके डेटा फ्रेम डिस्प्ले किया गया है। रीड एक्सेल फाइल एंड डिस्प्ले डेटा फ्रेम, एक्सेल फाइल से डेटा फ्रेम में आपको ये ट्रांसफ़र किया गया है डेटा फ्रॉम एक्सेल फाइल टू डेटा फ्रेम एंड CSV फाइल टू डेटा फ्रेम। ओके, तो ये 2 प्रोग्राम बनाए गए हैं इसमें। pd.read CSV यहाँ किया गया, यहाँ pd.read excel fname, यहाँ फाइल नेम आपको देना पड़ेगा।
तो उसमें आपका पाथ के साथ फाइल का नाम देंगे। ओके, देयर आफ्टर इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन, हाँ ठीक है, ये एक्सपोर्ट किया गया है डेटा कहाँ से, CSV से, आई मीन डेटा फ्रेम से MySQL में, एंड वाइस वर्सा MySQL से डेटा फ्रेम में वापस। तो यहाँ पर दो मॉड्यूल बनाए गए हैं इसके लिए, SQL to DF एंड DF to SQL। यहाँ पर SQL to DF है, यहाँ पर कनेक्टिविटी का इस्तेमाल किया गया है, और MySQL.connector मॉड्यूल को पिप इंस्टॉल से इंस्टॉल करने के बाद ये मॉड्यूल आपका काम करेगा। इसी तरह से डाटा फ्रेम से SQL में डालने के लिए, ये डाटा फ्रेम से SQL की टेबल्स में डेटा डालने के लिए, अगर टेबल नहीं है तो टेबल क्रिएट हो जाएगी और टेबल का नाम आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, उसमें डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर ऑलरेडी टेबल है तो उसमें डेटा ट्रांसफ़र हो जाएगा, प्रीवियस डेटा को वो डिलीट कर देता है, डिलीट फ्रॉम लिखा हुआ है आपका, टेबल को शो किया जा रहा है। ठीक है, इस तरह से आप उसमें डेटा इंसर्ट हो जाता है, यहाँ इंसर्ट कमांड को यहाँ एग्जीक्यूट किया गया है। तो यू कैन गो थ्रू माय वीडियो ऑन कनेक्टिविटी, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस मॉड्यूल। इस मॉड्यूल को आप तभी समझ पाएंगे जब आपको कनेक्टिविटी के बारे में पता होगा। और कनेक्टिविटी पर MySQL डेटा, MySQL कनेक्टिविटी जो है आपको डेटा फ्रेम से MySQL में डेटा ले जाना या MySQL से डेटा फ्रेम में ले जाना, इसके लिए वीडियो अवेलेबल है चैनल पर, आप वहाँ से जा करके उसे डीपली स्टडी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस कोडिंग। कोडिंग में आप ये देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसलिए मैं स्लोली मूव कर रहा हूँ जिससे स्क्रीनशॉट लिया जा सके। देन मैनिपुलेशन ऑफ डेटा, आपका जो अगला मेन्यू सिस्टम है, लास्ट ऑप्शन है ये मेन मेन्यू का। यहाँ से आप देख सकते हैं कि इंसर्टिंग ए रो, कोई रो इंसर्ट करना, डिलीटिंग ए रो, इंसर्टिंग ए कॉलम, डिलीटिंग ए कॉलम, रीनेमिंग ए कॉलम, इतना मैनिपुलेशन इसमें किया गया है। ये आपको डेटा फ्रेम चैप्टर में जो हमारे डेटा फ्रेम पर वीडियोस हैं, गो थ्रू दोज वीडियोस, और डेटा फ्रेम के सारे वीडियोस देखेंगे तो ये प्रोग्रामिंग आपको इजीली समझ में आ जाएगी। कोई बहुत बड़ी भारी भरकम प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं किया गया है, लिमिटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया गया है, रिड्यूस्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया गया है। जो आपके रिड्यूस्ड सिलेबस में जो ऑप्शंस हैं, जो कमांड्स हैं, जो फंक्शंस हैं, उन्हीं का इस्तेमाल किया गया है, और उसके लिए सारी वीडियोस चैनल पर अवेलेबल हैं, उसे आप स्टडी कर लें, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस प्रोजेक्ट बेटर। क्योंकि एक एक लाइन को एक्सप्लेन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और बहुत लेंथ हो जाएगी इस वीडियो की। लास्ट में यहाँ पर आपका जो मेन्यू फंक्शन जो है, मेन मेन्यू, वो कॉल किया गया है, इसका नाम है मेन्यू। सो इससे सारे अटैच हैं, इससे सारे ऑप्शंस आपके इंटीग्रेटेड हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस coding part of this. Let us execute it one by one part and see the output. मैं F5 प्रेस कर रहा हूँ, इसमें कुछ चेंज किया था, सेव कर दिया। So this is your main menu displayed on the screen first of all. यहाँ पर आपकी 6 चॉइसेस आ रही हैं, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा एनालिसिस, रीड CSV एक्सेल फाइल, इंपोर्ट एक्सपोर्ट टू MySQL, डेटा मैनिपुलेशन एंड एक्सिट। तो यहाँ पर मैं 1 क्लिक कर देता हूँ, 1 प्रेस कर देता हूँ। फर्स्ट चॉइस इज डेटा विजुअलाइजेशन, इसका एक सब मेन्यू क्रिएट होगा, आप देख सकते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन ऑफ टॉप 10 कंट्रीज। पहला ऑप्शन आपका लाइन चार्ट है, कंट्रीज वर्सेस टोटल मेडल, टोटल मेडल हर कंट्री का शो किया गया है, नंबर 1, आई हैव एंटर्ड द चॉइस। सो दिस इज योर नंबर 1। ये रोटेशन आपका एक्स टिक्स के हिसाब से किया गया है, 30 डिग्री के एंगल पर, और ये इसका वाई एक्सिस का टाइटल है, ये मेन टाइटल है ग्राफ का आपका, ये ग्राफ ड्रॉ किया गया है। टोटल मेडल आप देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स के सबसे ज़्यादा हैं, ये 2500 से भी ऊपर, 3000 के आसपास मेडल्स हैं। सोवियत यूनियन हैज़ गॉट टोटल मेडल्स बिटवीन 1000 एंड 1500। इस तरह से आप इस ग्राफ को समझ सकते हैं। नाउ कंपेरेटिव स्टडी ऑफ समर एंड विंटर सीजन। समर और विंटर में जो जिन कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया है, टॉप 10 कंट्रीज़ ने,
उसका यहाँ से लाइन चार्ट कंपेयर किया गया है। सी, दिस इज द लाइन चार्ट ऑफ टॉप 10 कंट्रीज, ग्रेट ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस एंड ऑल दिस। इसमें समर और विंटर, समर का ये कलर है और विंटर का ये कलर है। तो यहाँ से इसके पॉइंट हैं, ग्रेट ब्रिटेन एंड दैट इज फॉर समर 28 इसका ये पॉइंट है ग्रेट ब्रिटेन का। यहाँ पर 23 मेडल्स हैं, यहाँ 28 मेडल्स हैं। ऑस्ट्रेलिया का अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ 24 मेडल्स हैं और इसमें 27 मेडल्स हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन समर एंड विंटर सीजन ओलंपिक्स। इस तरह से ये कंपैरेटिव स्टडी इन द फॉर्म ऑफ डेटा विजुअलाइजेशन कैन बी सीन। थर्ड आप देखें, इसका बार चार्ट है, इसी तरह से ये डिपिक्ट कर रहा है आपका सेम नंबर ऑफ गोल्ड मेडल्स यूजिंग बार चार्ट फॉर टॉप 10 कंट्रीज। एंड देन फोर्थ ऑप्शन इज सिल्वर मेडल्स शो किए गए हैं, ये सिल्वर मेडल्स के लिए है। ओके, सिमिलरली फॉर ब्रॉन्ज मेडल्स, देन पाई चार्ट आप देखें, सिक्स्थ वन, फोर्थ भी देख लीजिए, दिस विल टेक जस्ट 1 मिनट। दिस इज फॉर सिल्वर मेडल एनालिसिस ऑफ टॉप 10 कंट्रीज। देन फिफ्थ वन इज ब्रॉन्ज मेडल, ब्रॉन्ज मेडल के लिए ये है फॉर सेम नंबर ऑफ कंट्रीज, टॉप 10 कंट्रीज जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिल रहा है। यूनाइटेड स्टेट सबसे टॉप में है। इसके बाद आप देखिए सिक्स्थ वन इज पाई चार्ट, टोटल मेडल्स, ओवरऑल टोटल मेडल जो मिले हैं सभी कंट्रीज के मिलाकर के, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज में कंपैरिजन है। 38% गोल्ड मेडल्स, 15.2% ब्रॉन्ज मेडल, 46.3% सिल्वर मेडल। दिस इज द मेडल डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल टू ऑल कंट्रीज, ओवरऑल ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। एंड देयर आफ्टर पाई चार्ट कंट्री वाइज, किसी भी कंट्री का आप पाई चार्ट बना सकते हैं बिटवीन गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज मेडल। ये आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, सातवां जो इंक्लूड किया गया है। कंट्री का नाम आपको देना है, सपोज आई एम राइटिंग इंडिया, इंडिया लिख दिया मैंने, तो ये इंडिया का है। 42.9% गोल्ड, 25.0% सिल्वर and 32.1% it is bronze medal. Okay, similarly if I write seventh option, सेवेंथ ऑप्शन में अगर मैं लेता हूँ ब्राज़ील, ब्राज़ील, सो यू कैन सी कंट्री ब्राज़ील मेडल्स, इसके परसेंटेज ऑफ मेडल्स वोन, गोल्ड मेडल सबसे ज़्यादा जीता है 48.8%, ब्रॉन्ज मेडल इज दिस मच एंड silver medal is 27.9%. Similarly for any country you can get it. Then eighth one is bar chart. एट्थ आपने कर दिया बार चार्ट, ये बार चार्ट की स्टडी है। नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेडल्स, टोटल नंबर ऑफ मेडल्स, एक टॉप समर और विंटर का कंपैरिजन है ये इन कंट्रीज का, नंबर ऑफ मेडल्स। ओके, देन वी कम टू हिस्टोग्राम, नाइन्थ ऑप्शन। नाइन्थ ऑप्शन आप देखें यहाँ पर, ये हिस्टोग्राम शो कर रहा है, यानी कि हिस्टोग्राम में क्या शो करेगा, नंबर ऑफ मेडल्स बिटवीन ज़ीरो, आप लगा लीजिए यहाँ से यहाँ तक 200 है, दैट मीन्स ये अप्रॉक्सीमेटली आपका 20-25 आएगा, जो भी है 40 के आसपास आएगा। ये 40 और कितनी कंट्रीज, अबाउट 130 कंट्रीज और गेटिंग टोटल 40 medals as a bronze medal. Silver medal, 132-35 countries are getting you can say 80 के आसपास जो है 130 कंट्रीज के ब्रॉन्ज मेडल हैं, ये इधर बहुत कम है। सो ब्रॉन्ज, सिल्वर एंड गोल्ड मेडल्स। देयर आफ्टर हिस्टोग्राम आपका ये रहा, उसके बाद आप 10 जैसे क्लिक करेंगे
यू विल गो बैक टू द मेन मेन्यू, ये मेन मेन्यू वापस आ जाएगा। डेटा एनालिसिस में आप देख सकते हैं, सेकंड आप क्लिक करते हैं टू प्रिंट रिकॉर्ड्स ऑफ टॉप 10 कंट्रीज टोटल मेडल्स वोन बाय इन ओलंपिक्स। वन आपने प्रेस किया तो आपको एंटर द नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स टू बी डिस्प्लेड। मैं 15 रिकॉर्ड्स देखना चाहता हूँ टॉप से। सो दिस इज़ अ कंट्री यूनाइटेड स्टेट 2828 टोटल मेडल्स जीता है। सोवियत यूनियन का टोटल मेडल्स 1204 है। इस तरह से ये एनालिसिस इसमें की गई है। सेकेंड ऑप्शन इफ़ आई क्लिक, सेकेंड ऑप्शन कितने रिकॉर्ड चाहिए आपको। सपोज आई वांट टू सी 20 रिकॉर्ड्स। This is a country name and total gold medals won by those countries. Similarly, for silver and bronze medals, to print records for bottom-most countries in the terms of medals won in Olympics, तो बॉटम से आप जो है फिफ्थ ऑप्शन देख सकते हैं, जिन्होंने जिन कंट्रीज ने लीस्ट मेडल्स जीते हैं। सो दिस इज bottom most countries total medals 1111, these are the countries, bottom most 20 countries I have taken out. Similarly, thereafter to print the general information about the data frame used for analysis, general information में देखिए क्या आती है। आप कुछ भी शो कर सकते हैं, दैट इज़ योर चॉइस। जनरल इंफॉर्मेशन में ये इसका एक तरह से स्ट्रक्चर शो कर रहा है कि समर पार्ट जो है दैट इज इंटीजर टाइप, विंटर पार्ट इज इंटीजर टाइप। इसमें 149 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टोटल 149 डेटा सेट है सभी के लिए, लाइक दैट। इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट कि हम क्या शो करना चाहते हैं, उसके लिए आप यहाँ पर ऑप्शंस इन्वॉल्व कर सकते हैं। टू प्रिंट द डेटा ऑफ कॉलम्स स्पेसिफाइड बाय द यूजर, to print maximum value for each column in the data frame, to display gold, silver and bronze medal won by specific country। अगर मैं 10th ऑप्शन करता हूँ तो ये सारे कंट्रीज़ के नाम आ गए आपके सामने। इसमें से किसका आप देखना चाहते हैं टोटल सिल्वर, गोल्ड एंड ब्रॉन्ज मेडल वोन बाय देम। तो सपोज़ आपको इंडिया का देखना है तो इसे लिस्ट के फॉर्म में आपको देना है। सपोज़ आई हैव रिटन इंडिया, आई हैव रिटन इंडिया। तो इस तरह से आप देखें इंडिया कंट्री, टोटल गोल्ड 9, टोटल सिल्वर 7, टोटल ब्रॉन्ज 12। Similarly, if again I press 10 and I give two names of the countries in the form of list, I have given Australia, comma क्यूबा भी एक कंट्री है, and one more country, suppose I gave Sweden, SWE, स्पेलिंग मैच करनी चाहिए, अदरवाइज एरर आ जाएगी, बिकॉज एरर हैंडलिंग इज नॉट डन हियर एज पर योर syllabus। there is no error handling in the syllabus, so that part is not covered in this project. If you want extra to be done, you can include, it is up to you, otherwise it is not required। तो इस तरह से आप देखें यहाँ पर कंट्री ऑस्ट्रेलिया, टोटल गोल्ड 152, टोटल सिल्वर 168, टोटल ब्रॉन्ज 192। ये क्यूबा का आ गया और ये स्वीडन का आ गया है। 11th ऑप्शन गो बैक टू मेन मेन्यू, यहाँ से आप मेन मेन्यू में आ गए। रीड CSV फाइल, एक्सेल फाइल, थर्ड ऑप्शन आप जो है मान लीजिए रीड CSV फाइल एंड डिस्प्ले डेटा फ्रेम, मैं इसमें 1 करता हूँ तो आपका ये डेटा फ्रेम डिस्प्ले हो रहा है और सारे कॉलम यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं आपके। ऑल कॉलम्स आर बीइंग डिस्प्ले बट ऑल रोज आर नॉट बीइंग डिस्प्लेड सिंस देयर आर 149 रोज, डिफिकल्ट टू अकोमोडेट। सारे कॉलम्स तो डिस्प्ले हो रहे हैं ड्यू टू दैट रो विच आई हैव टोल्ड यू, शुरू में मैंने बताया था एक कोडिंग की गई है, उसके सेट ऑप्शंस की वजह से ये सारे कॉलम डिस्प्ले हो रहे हैं। अदरवाइज हॉरिजॉन्टली आप देखते तो ये सारे कॉलम स्क्रीन पर कवर नहीं हो पाते। रीड एक्सेल फाइल एंड डिस्प्ले डेटा फ्रेम, यहाँ पर एक्सेल फाइल विद पाथ, यहाँ पर एक्सेल फाइल का पाथ आई डोंट रिमेम्बर, सो I exit from here, it will display error। let us execute the program again, इसे दोबारा रन करना पड़ेगा।
और मैं आ जाता हूँ आपके अगले ऑप्शन पर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट डेटा फ्रॉम टू माई एसक्यूएल। सपोज कीजिए फोर्थ ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, यहाँ पर इंपोर्ट माई फ्रॉम माई एसक्यूएल टू क्रिएट एंड डिस्प्ले डेटा फॉर्म। पहले आप एक्सपोर्ट कीजिए, सेकंड ऑप्शन से एक्सपोर्ट कर दीजिए। टू टू आपने जैसे क्लिक किया, आपसे पूछ रहा है कि फाइल नेम, किस फाइल में आप डेटा इंपोर्ट करना चाहते हैं। सो आई हैव रिटन OLY और एंटर किया, तो ये आपका आ गया डेटा ट्रांसफर फ्रॉम डेटा फ्रेम टू माई एसक्यूएल डन सक्सेसफुली। अब अगर आपको ये वेरीफाई करना है कि OLY फाइल में हमारा डेटा गया कि नहीं गया, तो मैंने यहाँ माई एसक्यूएल खोल लिया। आई हैव रिटन शो डेटाबेसेस, और ये करने के बाद आपका ये लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस आ गया। इसमें ODB नाम का डेटाबेस क्रिएट हो जाएगा। यूज ODB, जिसकी कोडिंग अंदर की हुई है। और इसमें देखिए शो टेबल्स, जिस नाम की मैंने टेबल अभी दी थी वो टेबल यहाँ पर क्रिएट हुई कि नहीं हुई। दिस OLY, व्हाट हैव आई गिवन, OLY मैंने अभी दिया था, OLY इज क्रिएटेड। अब आप इसको रिकॉर्ड इसके देखना चाहते हैं, सो वी कैन राइट सेलेक्ट स्टार फ्रॉम OLY and see whether the records are being transferred or not. Yes, the records have been transferred here. टॉप 20 कंट्रीज के रिकॉर्ड्स, टॉप 10 कंट्रीज के रिकॉर्ड्स इसमें ट्रांसफर हो चुके हैं। 11 रोज आ रही हैं, and that has been done due to this option, export data from data frame to MySQL. अब इसके लिए अगर मैं फिर से ऑप्शन डालता हूँ इंपोर्ट, वन क्लिक करता हूँ, तो अब आपका डेटा जो है MySQL से डेटा फ्रेम में आएगा। ठीक है, और किस टेबल से लाना है, OLY नाम की टेबल से लाना है। So you can see this is the data coming out from the MySQL tables for top 10 countries. Okay, done मैसेज आ गया आपका। 3 क्लिक कीजिए, you can go back to the main menu। इसी के बाद आपका पांचवा ऑप्शन आता है डेटा मैनिपुलेशन। डेटा मैनिपुलेशन में आप कोई रो इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, इंसर्ट कॉलम कर सकते हैं, डिलीट कॉलम कर सकते हैं, किसी कॉलम का नाम चेंज कर सकते हैं। सिक्स्थ ऑप्शन में आप एग्जिट टू मेन मेन्यू। वीडियो थोड़ी लॉन्ग लेंथ बढ़ रही है, इसलिए मैं इस मेन्यू को छोड़ रहा हूँ, आप इसे अपने आप भी कर सकते हैं। सिक्स्थ ऑप्शन मैंने क्लिक कर दिया एंड वी हैव कम बैक टू आवर मेन मेन्यू। सिक्स्थ यहाँ भी क्लिक किया एग्जिट करने के लिए। आर यू श्योर यू वांट टू एग्जिट, मैंने वाई क्लिक किया, यस, वी हैव एग्जिट फ्रॉम द सिस्टम। इसके बाद आप को जब ये कोडिंग हो जाए, आपके आउटपुट आ जाए, तो देन यू कैन गो फॉर डेवलपिंग द प्रोजेक्ट फाइल। प्रोजेक्ट फाइल आपका यहाँ से एक डेमोन्स्ट्रेशन में दे रहा हूँ, प्रैक्टिकल फाइल बनाने, प्रोजेक्ट फाइल बनाने के लिए। दिस इज द कवर पेज। कवर पेज ये इस तरह से बनाइए, यहाँ पर अपना सबमिटेड बाय नेम, रोल नंबर यहाँ पर बोर्ड का रहेगा। देन क्रिएट द इंडेक्स। इंडेक्स में क्या है, सर्टिफिकेट, एक्नॉलेजमेंट अबाउट द प्रोजेक्ट एंड सॉफ्टवेयर यूज्ड, ओलंपिक गेम्स, इंट्रोडक्शन, पाइथन ओवरव्यू, MySQL ओवरव्यू, डेटाबेस एंड टेबल डिजाइन, सोर्स कोड, कोडिंग आप देंगे, आउटपुट, बिब्लियोग्राफी। इसके बाद सर्टिफिकेट आपने लिख दिया। सर्टिफिकेट के बाद देयर आफ्टर ये मेरे स्कूल का नाम, मेरा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, और सिंस दिस प्रोजेक्ट हैज़ बीन मेड फॉर माय स्कूल। एक्नॉलेजमेंट, देयर आफ्टर एम टू डेवलप ओलंपिक गेम्स एनालिसिस, फ्रंट एंड बैक एंड, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या यूज़ किया, मिनिमम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ किया है आपने, पैंडास का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, मैट प्लॉट लिब यूज़ किया उसका इंट्रोडक्शन दिया, ओलंपिक गेम्स का इंट्रोडक्शन, एंड देयर आफ्टर दिस इज द एनालिसिस सिस्टम, यूजेस ऑफ आवर प्रोजेक्ट, पाइथन का ओवरव्यू दे दीजिए। हेयर यू कैन राइट द ओवरव्यू ऑफ द पाइथन। ओके, इसे मैं बहुत स्लो अगर मूव करूँगा, स्टार्टिंग से फिर से ले लेता हूँ, सो दैट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। दिस इज द फर्स्ट पेज। इसका मैं प्रीव्यू आपको दिखाता हूँ, इट विल बी बेटर टू शो यू द प्रीव्यू।
ओके, और प्रीव्यू में सिंगल पेज कर देता हूँ सो दैट 100%, ये 100% नहीं आएगा, 2 पेज ठीक है, लाइक दिस। इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ एंड देन नेक्स्ट आपका सर्टिफिकेट एंड एक्नॉलेजमेंट। यहाँ मैं रोक रहा हूँ सो दैट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। Thereafter, this is aims to develop front end, back end, and all pandas, matplotlib का introduction. Okay, let us move to next. Here, introduction of the Olympic Games Analysis System, अपने project का introduction दिया है. Okay, thereafter Python का overview. Why we are using Python? What is Python? What is its features? History. Okay, so these things have been little explained here. इसके फीचर्स हैं. देन वी आर यूजिंग MySQL also, so overview of MySQL also has been given. स्क्रीनशॉट हो गया होगा लाइक दैट. यहाँ कंप्लीट. अब डेटाबेस डिज़ाइन. अब यहाँ पर क्या किया गया है, कौन सा डेटाबेस का नाम है, उसमें टेबल्स कौन सी हैं, शो टेबल्स करके दिखा दीजिए. हर MySQL की टेबल को डिस्क्राइब कर दो. डिस्क्राइब करके उसका स्ट्रक्चर शो कर दीजिए. यहाँ पर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू CSV फाइल का एक्सेल व्यू कर दिया, CSV फाइल का नोटपैड व्यू कर दिया आपने. ठीक है, दिस इज द वे हाउ यू विल प्रिपेयर योर प्रैक्टिकल फाइल. नेक्स्ट पेज पर आपकी कोडिंग के स्क्रीनशॉट्स ये स्टार्ट हो जाते हैं. स्क्रीनशॉट्स लगाइए तो उससे ये रहेगा कि जिस कलर में आपका कोडिंग है उसी कलर में, उसी इंडेंटेशन पर आप शो कर सकते हैं. इसको क्रॉप कर करके यहाँ पर पेस्ट करते जाइए. वहाँ से कोडिंग खोलिए, क्रॉप कीजिए, पेस्ट कर दीजिए, क्रॉप कीजिए, स्क्रीन क्रॉपिंग होती है ना, आपको पता होगा, और पेस्ट करते जाइए. नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज. कोडिंग को तो मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पाऊँगा, या आप करना चाहते हैं तो मैं इसे सिंगल पेज कर देता हूँ 100%. एंड 100% ये व्यू होगा मुझे लगता है. आपका स्टार्टिंग से है. 2 पेज में अगर इसका मैं व्यू करता हूँ, I don't know whether it will be visible to you or not. इतना तो विजिबल होगा ज़रूर. आप इसे 100% ही रखता हूँ. 2 पेज and let it be like this only. प्रीवियस पेज स्टार्टिंग से कर देता हूँ, यहाँ से. नेक्स्ट, नेक्स्ट, देन अगेन नेक्स्ट. यहाँ पर कोडिंग फिनिश हो जाती है. इसके बाद आपको स्क्रीनशॉट्स लगाने हैं. जो आप एग्जीक्यूट कर रहे थे वो सारा शो करना है ऑप्शन वाइज. फॉर ईच एंड एवरी ऑप्शन इट हैज़ टू बी शोन. वो सारा क्रॉपिंग करके यहाँ पर लगाना है. नेक्स्ट, एग्जीक्यूशन मोड ऑफ द प्रोजेक्ट. इसमें कुछ नए ऑप्शन बाद में जुड़े थे, 2-1, उसका स्क्रीनशॉट यहाँ नहीं आ पाया है. यू कैन सी इट योरसेल्फ. This is bibliography and the last page of the project. Okay, ये सभी आपको मैंने शो कर दिया. पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, किस तरह से स्क्रीनशॉट लेकर के पेस्ट करना है, आउटपुट शो करना है, कोडिंग शो करनी है. राइट.
बिगिनिंग का सारा, ये लास्ट टू फर्स्ट में आ रहा हूँ। दैट्स इट अबाउट द प्रोजेक्ट ओवरव्यू। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से क्या क्या बता दिया। सबसे पहले मैंने इंट्रोडक्शन बताया, किस तरह से आप डेटा फ्रेम किस तरह से डेटा सेट कहाँ से पिक करेंगे, कैसे आप डेटा सेट से कैसे आप अपना CSV फाइल बनाएंगे, CSV फाइल के बाद आप कैसे कोडिंग करेंगे, मेन्यू कैसे डिज़ाइन करेंगे, all these things, and execution mode of the project has also been shown, and how you will develop the practical this project file, इसका documentation कैसे आप करेंगे, all these things have been told to you within this short span of time। और मैं समझता हूँ कि ये शायद आपको समझ आ गया होगा कि कैसे हमारा इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का प्रोजेक्ट बनेगा। इसमें आप अपने सुविधा के हिसाब से जो ऑप्शन ऐड करने हैं ऐड कर सकते हैं, कोई ऑप्शन आपको डिलीट करना है डिलीट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि ये आपकी कंप्लीट प्रोजेक्ट फाइल होनी चाहिए इस तरह से, जिसमें आप डेटा विजुअलाइजेशन भी शो कर रहे हैं, डेटा फ्रेम की वर्किंग शो कर रहे हैं, थोड़ा माई एसक्यूएल का भी पार्ट आपने शो कर दिया, थोड़ा थोड़ा डेटा एनालिसिस भी शो कर दिया, आपने जो है डेटा मैनिपुलेशन भी शो किया है। तो एवरीथिंग ऑफ योर सिलेबस हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट। So that's all about this video. If you like this video and you understand how to develop this project or any project on the similar pattern, then please like the video, please share with your friends, and if you are new to the channel you can subscribe it, and ask your friends also to subscribe the channel to see the latest videos. Thank you very much. Thank you for watching.